वेलकम टू डुअली नॉलेज हब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। तो हम करने जा रहे हैं फर्स्ट एड 10th क्लास का 4 यूनिट है, चैप्टर नंबर 4 है। उसकी हम आज ग्रामर एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वही बात आ जाती है कि जब हम टेक्स्ट बुक करते हैं, स्टूडेंट्स किसी भी क्लास की टेक्स्ट बुक करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो समझने वाली होती है, वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ट्रांसलेशन होती है, जिसमें आप लोगों को यूज़ ऑफ टेंसेस का पता ज़रूरी है, और मुख्तलिफ यूजेज जैसे मे और कैन, शुड, वुड, ऐसे जो यूजेज हैं उनका इस्तेमाल करना आएगा, तो फिर आपकी ट्रांसलेशन एक्यूरेट होगी। नंबर 2 जो है वो ग्रामर एक्सरसाइज होती है, क्योंकि यू कैन लर्न क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड सेंटेंसेज एंड वर्ड सिनोनिम फ्रॉम एनी की बुक। या आप किसी भी की बुक से वर्ड सेंटेंसेस, वर्ड सिनोनिम और क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर सकते हैं। बट व्हाट टू डू विद ग्रामर एक्सरसाइज। लेकिन ग्रामर एक्सरसाइज का क्या किया जाए? ग्रामर एक्सरसाइज को यू कांट क्रैम नहीं कर सकते। अगर आप क्रैम करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ डिप्लीटेड फ्रॉम योर माइंड, आपके माइंड से अरेज होना शुरू हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये अरेज हो जाए तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते, और आपका इंटरेस्ट जो है उस सब्जेक्ट में लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो सब इंटरेस्ट को करना है नहीं लूज़, क्योंकि हम करने जा रहे हैं ग्रामर एक्सरसाइज, और इतने लाइवली अंदाज से करेंगे और इतने अच्छे अंदाज से करेंगे, टिप्स और ट्रिक्स के साथ करेंगे कि एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर इन योर माइंड। आपके माइंड में हर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट एड शुरू करते हैं। और फर्स्ट एड में सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है व्हाट इज़ एन एडवर्ब। एडवर्ब कहते हैं किसको हैं? एडवर्ब, क्योंकि आज हमने देखना है पोजीशन ऑफ एडवर्ब देखेंगे हम देखेंगे कि एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, व्हाट इज़ एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, मुख्तलिफ जो वर्ड्स होंगे उनको हमने एडवर्ब में चेंज करना है। तो ये सारी टेक्निक्स जो है वो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ एडवर्ब, व्हाट इज़ एन एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है? तो एडवर्ब स्टूडेंट समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। जी, एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। कैसे करता है स्टूडेंट्स? अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वो कैसे इजाफा होता है। ही वर्क्स, वो काम करता है, ही वर्क्स, वो काम करता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। और ही वर्क्स केयरफुली, ही वर्क्स, वो काम करता है। कैसे काम करता है? केयरफुली। तो केयरफुली जो है वो एक एडवर्ब है जिसने मीनिंग में इजाफा किया, किसके? वर्ब के। ही वर्क्स अटेंटिवली, अगर केयरफुली की जगह पे हम लगा देते हैं अटेंटिवली, वर्क्स अटेंटिवली, वो कैसे काम करता है? अटेंटिवली काम करता है। कैसे काम करता है स्टूडेंट्स? अटेंटिवली काम करता है। तो वर्क्स जो है हमारा वर्ब है, वर्ब को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? केयरफुली, एहतियात से काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? अटेंटिवली काम कर रहा है, तवज्जो से, कॉन्शियसली, बड़े बाखबर होकर काम कर रहा है। तो इसके मीनिंग में इजाफा, इसके मीनिंग को चेंज, काम के मीनिंग को चेंज, वर्ब के मीनिंग को चेंज हमेशा क्या करता है स्टूडेंट्स? एडवर्ब करता है। किसी भी वर्ब के मीनिंग में इजाफा एडवर्ब करता है। और मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब जो होते हैं वो ly वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ एडवर्ब्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एक और बेसिक ट्रिक ये है कि ज़्यादातर एडवर्ब्स जो होते हैं वो ly वाले होते हैं। और जो ly वाले एडवर्ब होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है? सेंटेंस के एंड में जाते हैं। स्लोली, ग्रेजुअली, इमीडिएटली, अटेंटिवली, कॉन्शियसली, ये सारे जो हैं वो एडवर्ब है, और जो किस पे ख़त्म हो रहे हैं? ly पे। और जब एडवर्ब ly पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा वो हमेशा कहाँ पे जाता है? उसकी पोजीशन, उसकी जगह क्या होती है? बिफोर द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से पहले, और उसको एडवर्ब लगा के फौरी फुल स्टॉप आ जाता है, उस पर सेंटेंस ख़त्म होता है। ly वाला जो एडवर्ब होता है उस पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उस पर जो है वो सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। मसलन केयरफुली पे सेंटेंस ख़त्म, इसकी जगह इमीडिएटली, केयरफुली, इमीडिएटली, कॉन्शियसली, स्लोली, ग्रेजुअली, ये सारे क्या हैं? ly वाले हैं एडवर्ब्स। और ly वाले जब एडवर्ब आते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी पोजीशन, जब आपसे कोई पूछे कि ly वाले एडवर्ब क्या, सबसे पहले एडवर्ब क्या आता है? द वर्ड विच गिव्स मीनिंग टू वर्ब, which gives additional meaning to
वर्ब जो मीनिंग के में क्या करता है, एक्सटेंशन, विच गिव्स एक्सटेंशन टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, जो वर्ब के मीनिंग को एक्सटेंड कर देता है, जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर देता है। सिंपल लैंग्वेज में जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर देता है उसको हम कहते हैं, जो वर्ब के मीनिंग को मज़ीद एक्सप्लेन करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, कि कौन सा एडवर्ब कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमारी समझ ने काम करना है, क्योंकि हम इतने सारे एडवर्ब्स हैं, हम उन सबको जो है वो क्रैम नहीं कर सकते। एंड यू शुडंट हैव टू क्रैम, और आपको क्रैम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बताते हैं आपको टिप्स और ट्रिक्स, क्योंकि गुल नॉलेज हब इज़ एन ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स टू ग्रैस्प, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर जो पढ़ना है आपने ग्रास रूट लेवल से लेके मास्टर्स तक, इंशाल्लाह ये चैनल जो है वो हर तरह के कोर्सेज़ प्रोवाइड करेगा। तो उसमें ये है कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो पोजीशन ऑफ एडवर्ब है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या होता है, किस जगह पे एडवर्ब ने आना है, किस जगह पे एडवर्ब ने आना है। अब एक बात तो तय हो गई, LY वाले एडवर्ब हमेशा एंड पे जाते हैं। LY वाले एडवर्ब कहाँ पे जाते हैं हमेशा स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद फुल स्टॉप आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स को क्या आ जाता है, फुल स्टॉप आता है। अब कुछ और एडवर्ब्स जो एंड पे जाते हैं फुल स्टॉप पर, वो कौन कौन से हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नून, एट नाइट, यानी कि दिन के सारे औकात, दिन के सारे औकात। दोबारा रिपीट करते हैं, इन द मॉर्निंग, एट नून, एट नाइट, इन द इवनिंग, 4 टाइम। एक LY वाले सेंटेंसेस, एक LY वाले एडवर्ब्स, एक LY वाले एडवर्ब्स और दूसरा मॉर्निंग, इवनिंग, एट नून, एट 9। हमेशा इनकी पोजीशन स्टूडेंट्स होगी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बिफोर फुल स्टॉप। ये लगाएंगे उसके फौरी बाद क्या आ जाना है, फुल स्टॉप, बात ख़त्म। अब दूसरे ऑलवेज और स्टिल, दीज आर आल्सो एडवर्ब्स स्टूडेंट्स, दीज आर आल्सो एडवर्ब्स, ये भी एडवर्ब है। मॉर्निंग, इवनिंग, एट नून, एट 9, और इसकी पोजीशन कहाँ पे है, LY वाले एडवर्ब्स की पोजीशन कहाँ पे है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, बात ख़त्म। जहाँ पे बात ख़त्म वहाँ पे एडवर्ब आ जाना है, जहाँ पे फुल स्टॉप वहाँ पे एडवर्ब आ जाना है। LY वाले हो, इन द मॉर्निंग हो, एट नाइट हो, एट नून, इन द इवनिंग हो। सेकंड कॉन्सेप्ट ऑलवेज, हमेशा, स्टिल, अभी तक, ऑलवेज, हमेशा, स्टिल, अभी तक, ये कहाँ पे आने हैं, ये कहाँ पे आने हैं, क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट। ये अपनी बुक्स पे आप लोग छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगाते जाएं, आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, इतनी इजी ग्रामर होगी, जब भी आप बुक खोलेंगे आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ऑलवेज, हमेशा, स्टिल, अभी तक, ये दोनों एडवर्ब है, और इनकी पोजीशन कहाँ पे होती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। मसलन इज़, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, हैव, हैज़, ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या हैं सारे स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब। और ऑलवेज, हमेशा, स्टिल, अभी तक, इनकी पोजीशन जाती है हेल्पिंग वर्ब के बाद, पोजीशन जाती है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अच्छा जी, अब आगे ऑफन एंड एवर। ऑफन, अक्सर, ही ऑफन कम्स टू मीट मी, ही एवर, हैव यू एवर, तो ऑफन, अक्सर, एवर, कभी, ऑफन, अक्सर, एवर, कभी, इनकी पोजीशन सब्जेक्ट के बाद होती है, फाइल के बाद। ही ऑफन कम्स, वो अक्सर आता है। हैव यू एवर सीन मी, क्या तुमने मुझे कभी देखा, यू के बाद, यू भी सब्जेक्ट, ही भी सब्जेक्ट, तो ऑफन की, अक्सर की, एवर की पोजीशन हमेशा सब्जेक्ट के बाद जाती है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया है कि हमने डिसाइड क्या किया, LY वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, इन द मॉर्निंग, एट नाइट, एट नून, इन द इवनिंग, और LY वाले इमीडिएटली, कॉन्शियसली, अटेंटिवली, केयरफुली, वेरी गुड,
फुल स्टॉप से पहले, वेरी गुड, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो रही है। ऑलवेज और स्टिल, ऑलवेज हमेशा, और स्टिल जो है उसको बोलते हैं अभी तक, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। उसके बाद ऑफन एंड एवर, ऑफन एंड एवर भी एडवर्ब्स हैं स्टूडेंट्स, और ये सब्जेक्ट के बाद जाता है। आप जो पेज नंबर ओपन करें आप 46, पेज नंबर 46, और जिसमें है पोजीशन ऑफ एडवर्ब, हम लोगों ने काफ़ी जो है सर्च आउट कर ली हैं। अब देखते हैं इसमें कौन से एडवर्ब्स आते हैं। प्लेस एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, 46 पेज। प्लेस एडवर्ब्स, एडवर्ब्स को आप लोगों ने लगाना है एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, मुनासिब जगहों पे जहाँ पे उनका हक बनता है। अच्छा जी, ऑलवेज का यूज़, अब ऑलवेज उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है ऑलवेज, और ऑलवेज के बारे में हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद इज़ हो, आर हो, एम, हैव, हैज़, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, कैन, कुड, ये सारे, तो इनके बाद क्या आ जाएगा ऑलवेज। तो यहाँ भी हमने देखना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सिर्फ हम लोगों को पता है ऑलवेज और ऑलवेज और स्टिल कहाँ पे जाने हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। हम लोगों ने सेंटेंस में सिर्फ ये देखना है, दिस इज़ द बेसिक ट्रिक, ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, और वहाँ पे हम लोगों ने पुट कर देना अपना ऑलवेज। आई एम, एम क्या है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ पे जाएगा हमारा ऑलवेज। आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज़ माय बर्थडे, जब मेरी बर्थडे होती है मैं बड़ा खुश होता हूँ, तो एम जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज और स्टिल जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ऑफन है। नेक्स्ट क्या है, ब्रैकेट में सेकंड में ऑफन है, और हमने ऑफन और एवर के बारे में स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा, ऑफन अक्सर, एवर कभी, कि ये सब्जेक्ट के बाद जाते हैं। तो हमने देखना है कि नंबर 2 सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, माय ब्रदर, मेरा भाई, काम करने वाला, फाइल, माय ब्रदर, मेरा भाई है, तो माय ब्रदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फौरी बाद ऑफन जाएगा। माय ब्रदर ऑफन गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज जॉगिंग, जॉगिंग के लिए मंडे से फ्राइडे जाते हैं मेरे भाई, तो वो अक्सर कितने बजे उठते हैं, 6 o'clock। नंबर 3 ब्रैकेट में देखें, एट लास्ट हमने डिसाइड किया, इन द मॉर्निंग, एट लास्ट, इन द इवनिंग, एट नून, एल वाई वाले जितने भी हैं वो फुल स्टॉप से पहले जाएंगे और उन पे सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। तो हमने करना है फुल स्टॉप को थोड़ा सा पीछे और पहले लगाना एट लास्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें, सिंपल, दिस इज़ द ट्रिक। ही वेंट टू द मार्केट एट नाइट, हम लोगों ने एट नाइट लगा के फुल स्टॉप लगा देना, सेंटेंस ख़त्म। फिर एवर, हम लोगों ने कहा था कि ऑफन अक्सर, एवर कभी, सब्जेक्ट के बाद। तो हम लोगों ने ढूंढना है, सर्च आउट करना है अपना सब्जेक्ट। हैव यू एवर, हैव यू एवर, और यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो फिर जाएगा एवर यू के बाद। हैव यू एवर बीन टू हुंजला वैली, क्या आप कभी हुंजला वैली गए हैं स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों ने अभी तक जो टेंसेस की वीडियो है वो कंप्लीट वॉच नहीं की, तो स्टूडेंट काइंडली उस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लें। उस आप लोगों के सब्जेक्ट, आप लोगों का ऑब्जेक्ट, आप लोगों के वर्ब, आप लोगों के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। और जब ये हम बुक स्टडी कर रहे हैं, इसके ग्रामर एक्सरसाइज को स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं होगा। और एक और बात स्टूडेंट्स, अभी से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज जो है वो अपलोड हुई है, उसको थोड़ा थोड़ा करके देखना शुरू हो जाएं, और उसको देखने के बाद आप लोगों की जो ग्रामर की इंग्लिश की 10th क्लास की बुक है उसको सॉल्व करें। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम इनबॉक्स, आप लोग इनबॉक्स में क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं और आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग पूछेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि हम लोग लाइवली अंदाज में करेंगे। हम लोग जो हैं वो रोट लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग जो हैं वो क्रैमिंग नहीं करवाएंगे जी। आगे आता है एल वाई वाला, तो हम लोगों ने डिसाइड किया एल वाई जो है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जाता है जी। द बर्ड्स वर चिपिंग, परिंदे चहचहा रहे हैं, ब्यूटीफुली लगा के फुल स्टॉप लगा दें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो स्टिल, और हम लोगों ने डिसाइड किया ऑलवेज और स्टिल जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद जाता है। ऑलवेज और स्टिल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद जाता है, तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। आई एम, एम जो है वो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव, मैं हमेशा खालिद का इंतज़ार करता हूँ कि वो पहुँचे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स, मैं कितने 20 मिनट से यहाँ वेट कर रहा हूँ। तो बेसिक थिंग ये है कि ऑलवेज और स्टिल हमेशा जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। ही सा अ ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट, इन द मार्केट, तो बाज़ार में, किसी भी प्लेस में, इन द मार्केट, इन फैसलाबाद, एट
इन कराची, तो कोई भी जगह हो तो स्टूडेंट्स वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड में जाती है, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड में जाती है। ही वेंट टू स्कूल, स्कूल इज़ एन एडवर्ब, ऑब्जेक्ट तो है ही, साथ में एडवर्ब है, तो वो भी एंड में जाता है। जगहें जो होती हैं, प्लेसेस जो होती हैं, वो भी अक्सर एंड में जाती है। तो स्टूडेंट पोजीशन ऑफ एडवर्ब जो है वो हमेशा जो रिवाइज कर लेते हैं उसको, LY वाले, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट लास्ट, यहाँ पे जाएंगे एंड पे। वेरी गुड। ऑलवेज एंड स्टिल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऑफन एंड एवर सब्जेक्ट के बाद। पोजीशन ऑफ एडवर्ब इज़ क्लियर नाउ, हमारी पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्लियर हो गई। अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज हम लोगों ने देखा, एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद आता है, अक्सर वर्ब के बाद आता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। जैसे क्या क्या आया, ऑफन एंड एवर, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आ सकता है, जैसे क्या, ऑलवेज एंड स्टिल। तो क्या है, हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब जो है वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। फिर व्हाट इज़ एडवर्ब फ्रेज, तो एडवर्ब फ्रेज किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट्स अब इसको हम देखते हैं। एडवर्ब में एक वर्ड आ जाता है, करता वो वर्ब को ही एक्सप्लेन है। एडवर्ब फ्रेज में एक से ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन करते क्या हैं, वो वर्ब को एक्सप्लेन ही करते हैं। फंक्शन कौन सा करते हैं, एडवर्ब का ही करते हैं। मीनिंग में इजाफा किसके करते हैं, वर्ब के ही करते हैं। जैसे एडजेक्टिव हमेशा नाउन के करता है। अब हम इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लें, और एक्सप्लेन करने के बाद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ही वर्क्स केयरफुली, केयरफुली हमारा एडवर्ब है, लेकिन ये है एक, तो इसलिए ये एडवर्ब है। वो काम करता है कैसे, केयरफुली, कॉन्शियसली, इमीडिएटली, स्लोली, ग्रेजुअली, अफेक्टिवली, इनिशियली, शुरू में। ही सेट्स रेस्ट, ही रेस्ट वो रेस्ट करता है, वो रेस्ट करता है। एट सनसेट, एट सनसेट, सूरज जब भी औकात होते हैं, टाइमिंग होती है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट सनसेट, एट सनसेट वो आराम करता है। रेस्ट वर्ब हो गया, और इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है, कब आराम करता है, कब आराम करता है, एडवर्ब एट सनसेट। तो इसमें कितने वर्ड्स आते हैं, एट सनसेट, और ये एडवर्ब फ्रेज है। जब एक वर्ड हो तो उसको एडवर्ब कहते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो, 2 भी हो, 3 भी हो, तो उसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्ब को एक्सप्लेन करना। दोनों का फंक्शन क्या है, वर्ब को एक्सप्लेन करना। जी स्टूडेंट्स, 46 पेज, फाइंड अ सूटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमने क्या करना है, एडवर्ब फ्रेज को सिंपल 3-4 वर्ड्स को एक वर्ड में चेंज करना है। एडवर्ब फ्रेज क्या है, 2-3 वर्ड्स का मजमुआ, और हमने उसको क्या, ऐसा एडवर्ब यूज़ करना है जो एक ही हो, लेकिन मीनिंग कन्वे हो जाए, इसका चेंज करना है एडवर्ब फ्रेज को। किसमें, एडवर्ब में। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब क्या है, नंबर 1, आवर टीचर वांटेड, हमारी टीचर चाहती थी, दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले, हमारी टीचर चाहती थी कि काम जो है वो ताख़ीर के बगैर ख़त्म हो जाए। तो ताख़ीर के बगैर क्या होता है, इमीडिएटली। ताख़ीर के बगैर स्टूडेंट्स क्या होता है, इमीडिएटली। हमारी टीचर चाहती नहीं कि काम कैसे ख़त्म हो जाए, इमीडिएटली, विदाउट डिले 2 वर्ड्स का मजमुआ था, और मैंने उसको चेंज कर दिया एक वर्ड से, और वो है इमीडिएटली। इसको कहते हैं एडवर्ब फ्रेज से एडवर्ब बनना। 2-3 वर्ड्स की जगह सिर्फ एक ही वर्ब हो, एक ही चीज़ हो, एक ही मेथड हो, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। शी इज़ विदाउट डाउट, बगैर शक के, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं अनडाउटेडली, UNNDOUBTEDLY, अनडाउटेडली, UNNDOUBT, डाउटेड, ELY, अनडाउटेडली, विदाउट डाउट, बगैर डाउट के। 2 वर्ड्स को मैंने चेंज किया, डाउटेडली, और एल पे क्या है, LY, तो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट, दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर, ये जो प्लांट है इस पे फूल लगते हैं हर साल। वंस एवरी ईयर, तो हम इसको कह सकते हैं एनुअली, इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम एनुअली, सालाना, वंस अ ईयर और एनुअली
गिव्स द सेम मीनिंग, ये सेम मीनिंग। जी नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो ये है, यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल। तुम्हें जल्दी, इन अ वाइल जो है वो फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि वो क्या कर रही है, यू शुड कंप्लीट द वर्क, तुम्हें काम ख़त्म करना चाहिए। कंप्लीट द वर्क, वर्क इज एन कंप्लीट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, इन अ वाइल, थोड़ी देर में। तो इसको अगर हम करना चाहे तो इसको हम कर सकते हैं शॉर्टली, इन अ वाइल, शॉर्टली, जल्दी से, मुख्तसर अरसे में, इन अ वाइल। इन अ वाइल ईडीएम है स्टूडेंट्स, शॉर्टली की जगह आप इन अ वाइल लगाएंगे तो आप इफेक्टिवली अच्छे मार्क्स लेंगे। द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर, दो पुराने दोस्त मिल गए। बाय एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट दो वर्ड का मजमूआ और हमने इसको चेंज करना है एक एडवर्ब में, तो एक्सीडेंटली, ACCIDENTLY, एक्सीडेंटली। जी स्टूडेंट, अब हम जेरेंड और इन्फिनेटिव करते हैं। जेरेंड और इन्फिनेटिव करते हैं। व्हाट इज़ जेरेंड एंड व्हाट इज़ इन्फिनेटिव, इसमें जो है वो कंप्लीट वीडियोस भी हैं, और अगर आप लोगों को डिटेल में करना है टॉपिक तो डिटेल में जो है वो जेरेंड की और गुल नॉलेज हब पे जाके देख लीजिए, इन्फिनेटिव की गुल नॉलेज हब पे जाके देख लीजिए। और हम जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जेरेंड और इन्फिनेटिव का। जी जेरेंड, जेरेंड सबसे पहले जो होता है वो होता क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ING अटैच करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ING अटैच करते हैं और वो नाउन का काम दे। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या अटैच करना है, ING, लेकिन वो काम किसका दे, नाउन का, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड जेरेंड, दिस इज़ कॉल्ड जेरेंड। कैसे, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, स्मोकिंग कैसी है, इंजूरियस, नुकसानदेह है, टू हेल्थ, सेहत के लिए। स्मोकिंग तंबाकू नोशी, तो स्मोकिंग, स्मोक जो है वो तंबाकू जो है वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING अटैच करने से वो जेरेंड बन जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेरेंड और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म भी तो ऐसे ही बनती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING अटैच करो फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING अटैच करो जेरेंड। तो फिर ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस टाइम फोर्थ फॉर्म जा रही है या इस टाइम जेरेंड जा रहा है। जी स्टूडेंट मैं बताती हूँ, अगर सेंटेंस की बिगिनिंग ING वाली फॉर्म से हो जेरेंड, अगर सेंटेंस की एंडिंग ING वाली फॉर्म से हो जेरेंड, अगर पोजेसिव प्रोनाउन के बाद आ जाए, मसलन ही स्मोकिंग, ही इज़ रीडिंग, ही इज़, हर, दियर और, ही स्मोकिंग, दियर स्मोकिंग, दियर रीडिंग, दियर राइटिंग, तो जब पोजेसिव प्रोनाउन के बाद आ जाए तो वो जेरेंड होता है। सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस की बिगिनिंग हो जेरेंड, सेंटेंस का एंड हो जेरेंड, और फर्स्ट फॉर्म के बाद, फर्स्ट फॉर्म के बाद हमेशा जेरेंड होता है। ट्रिक ये है, आज की ट्रिक स्टूडेंट्स ये है कि फर्स्ट फॉर्म कैसे पता चलेगा आपको, फर्स्ट फॉर्म के बाद जेरेंड आता है। फर्स्ट फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म के फौरी बाद अगर ING वाली फॉर्म भी आ गई है, क्योंकि दो फॉर्म से इकट्ठी नहीं आ सकती, ये इंग्लिश का रूल है कि दो फॉर्म्स जो हैं वो इकट्ठी नहीं आ सकती। लेकिन स्टूडेंट टिप ऑफ द टुडे, आज की टिप ये है कि फ़र्स्ट फॉर्म के बाद अगर ING वाली फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म के बाद ING वाली फॉर्म आ जाती है, तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड ये कर लेना है कि ये जेरेंड है, ये जेरेंड है और ये जेरेंड है। या वैसे तो ये सेंटेंस की बिगनिंग हो जेरेंड, सेंटेंस का एंड हो जेरेंड, पोजेसिव प्रोनाउन के बाद आए जेरेंड, हिज, हर, दियर, आर के बाद आए जेरेंड। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म के बाद फौरी बाद ING वाली फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है, ING वाली फॉर्म भी है, जैसे लर्न, रीडिंग, लर्न क्या है फर्स्ट फॉर्म, रीडिंग क्या है फोर्थ फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही फोर्थ फॉर्म अगर इकट्ठी आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, हमारा जेरेंड हो जाता है। समझ आ गई जी। अब हम इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दें, टू रीड लिखना, टू राइट पढ़ना, टू स्लीप सोना, टू गेट अप उठना, टू राइट लिखना, टू कम्पीट, टू वर्क, ये सारे क्या हैं, जब फर्स्ट फॉर्म के से पहले टू लगा दिया जाता है तो लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, जागना, सोना मस्तर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मस्तर। इंग्लिश में होते हैं इन्फिनेटिव्स की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक सेंटेंस में इन्फिनेटिव आना है या जेरेंड आना है। जी, लर्न, लर्न टू होता है, सीम्स टू होता है,
लर्न टू होता है, सीम्स टू होता है, लव टू कम होता है। सेकेंड टिप, लर्न टू होता है सीखना, सीम टू होता है। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आ रहा है, मैंने ये नहीं कहा पहले क्या आ रहा है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। लर्न टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, सीम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, लव टू कम के बाद फर्स्ट फॉर्म, लव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोगों ने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी वाली फॉर्म, लेकिन लर्न टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, सीम्स टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और लव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वो टू कम हो जाएगा, टू आगे फर्स्ट फॉर्म और टू इन्फिनेटिव बन जाएगा, मस्दर बन जाएगा। तो आइए हम इसको करते हैं सॉल्व। पेज नंबर 47 ओपन कर लें स्टूडेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद इन्फिनेटिव और जेरेंड विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट। हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। करनी कैसे है, या तो जेरेंड लगाना है या इन्फिनेटिव लगाना है। देखना कैसे है, हम लोगों ने ट्रिक्स डिसाइड कर ली हैं, उन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करना है जैसे पोजीशन ऑफ एडवर्ब में की थी। अब वैसे ही हम लोग किस में करेंगे, जेरेंड या इन्फिनेटिव में करेंगे। वी फेल्ट द प्लेन, वी फेल्ट द प्लेन। अब प्लेन क्या है, प्लेन, वी फेल्ट द प्लेन ऑब्जेक्ट के फौरी बाद जो है वो शेकिंग आएगा, शेकिंग इन द स्टॉर्म, क्योंकि जो है हमारा ऑब्जेक्ट के बाद, हमारे ऑब्जेक्ट के बाद किसका, फोर्थ फॉर्म का आना ज़रूरी है, जेरेंड का आना ज़रूरी है। आई ऑलवेज डिसलाइक्ड, जब भी कोई फॉर्म आ जाए स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद जो है वो हम लोग क्या लगाएंगे, जेरेंड लगाएंगे। डिसलाइक क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद जेरेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जेरेंड, ऑब्जेक्ट के बाद जेरेंड। डिसलाइक स्मोकिंग, लर्न की हमने लोगों ने क्या कहा था, लर्न के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, लर्न के बाद क्या आएगा, इन्फिनेटिव, यानी कि टू स्पीक, बोलना। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच, तुमने फ्रेंच बोलना कहाँ से सीखी। इज़ द एग्जीबिशन वर्थ, इज़ द एग्जीबिशन वर्थ, सेंटेंस की एंडिंग किस पे होनी चाहिए स्टूडेंट्स, जेरेंड पे होनी चाहिए। सेंटेंस की एंड किसी पे, और वैसे ही वर्थ सीइंग होता है, वर्थ सीइंग देखने के काबिल, वर्थ सीइंग होता है हमेशा। वर्थ सीइंग जो है वो इडियम होता है, वर्थ सीइंग देखने के काबिल। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, मैं माइंड नहीं करता, क्या माइंड, माइंड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और दो इकट्ठी फॉर्म्स नहीं आ सकती, तो गेटिंग अप आ जाएगा, जेरेंड आ जाएगा। आई डोंट माइंड अप, आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली, और लव के साथ इन्फिनेटिव आएगा, लव के साथ इन्फिनेटिव। वी डिड लव टू कम विद यू, शी सीम्स टू नो दिस प्लेस। तो हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्ट हो, एंडिंग पोजीशन हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, उसके बाद क्या आना चाहिए, जेरेंड, और अगर लर्न के बाद हो तो वो इन्फिनेटिव, सीम के बाद इन्फिनेटिव, लव के बाद इन्फिनेटिव। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जेरेंड और इन्फिनेटिव क्या होते हैं। अब 48 पेज पे इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स। जेरेंड्स और इन्फिनेटिव को इन द फॉलोइंग सेंटेंस कैसे पता चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ गई है, जेरेंड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ गई है, जेरेंड है। सेंटेंस खत्म हो रहा है, जेरेंड है। सेंटेंस की बिगनिंग आईएनजी वाली फॉर्म से है, जेरेंड है स्टूडेंट्स, जेरेंड है। स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म, तो ये जेरेंड है। सेंटेंस का स्टार्ट हो रहा है और किससे हो रहा है, टू से। टू के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो इन्फिनेटिव है। कैसा अमेजिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, और वो अमेजिंग कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी वाली फॉर्म, जेरेंड। सेंटेंस की बिगनिंग आईएनजी वाली फॉर्म से, जेरेंड। सेंटेंस की एंडिंग आईएनजी वाली फॉर्म से, जेरेंड। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी अगर आईएनजी आ रही है तो जेरेंड। अगर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, इन्फिनेटिव। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, फिर क्या बनेगी, इन्फिनेटिव्स। वेरी गुड। डोंट कीप, कीप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म, तो ये क्या होगा, जेरेंड। वेरी गुड। तो नेक्स्ट थ्री जो हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे नोट करके बताना है 48 पेज से कि इसमें इन्फिनेटिव कौन सा है और जेरेंड कौन सा है। देखते हैं हु इज़ मोस्ट इंटरेस्टेड टू लर्न। इंटरेस्टेड कौन है लर्न करने में, क्योंकि हम करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ मस्ट बी, पैसिवाइज यूज़ ऑफ मस्ट बी, जिसमें हम लोगों ने ख़त्म करना है सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट सब में यू है। जिस सब में सब्जेक्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, सब में यू जो है वो सब्जेक्ट
यू जो है, यू शुड बी ओमिटेड, यू शुड बी ओमिटेड, ओमिटेड ख़त्म किया जाए। हम लोगों ने करना है यूज़ को, शुड को, यू को हम लोगों ने ख़त्म करना है और हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाने हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर स्टूडेंट थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा एक ही होगा मस्ट बी, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो हम लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने दो चीज़ें करनी है स्टूडेंट्स जी, दो चीज़ें, एक तो ऑब्जेक्ट और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब उन्होंने कहा है कि मस्ट बी आए। क्या आना चाहिए? मस्ट बी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद मस्ट बी लगा देना, बात ख़त्म। ऑब्जेक्ट और उसके बाद मस्ट बी लगा देना है, बात ख़त्म। हम लोगों ने सब्जेक्ट नहीं लगाना, देखते हैं क्यों नहीं लगाना। पेज नंबर 48, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहली बात हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मस्ट से हो जाएगा मस्ट बी। सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस सेंटेंसेज में बी स्किप्ड, उसको स्किप कर दें, ख़त्म कर दें, वेरी गुड। इसको स्किप कर दिया तो हम लोगों ने क्या करना है, और पैसिव वॉइस में क्या आता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बाय लगा के सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी सब्जेक्ट ख़त्म कर दें। हम लोगों ने दो चीज़ें करनी है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है उसको स्टार्ट में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब लगा दे। वर्ब की कौन सी फॉर्म स्टूडेंट्स? थर्ड फॉर्म, वेरी गुड। अब तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए। मैंने कहा था देखती हूँ स्टूडेंट्स को कितनी समझ है, तो बहुत समझ है, क्योंकि ना थर्ड फॉर्म के बगैर तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। थर्ड फॉर्म के बगैर पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। अच्छा, यू मस्ट पुट आउट ऑल द स्मोकिंग मटीरियल्स। तो जो एंड पे है ना, एक और ट्रिक, चले बताते जाते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से लर्न करते जाएं। सेंटेंस का जो एंडिंग है वो ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो एंडिंग है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे ऑल स्मोकिंग मटीरियल, तमाम, अब क्या किया जाए ख़त्म, ऑल स्मोकिंग मटीरियल, तमाम धुएंदार, ऑल स्मोकिंग मटीरियल मस्ट बी पुट आउट, ऑल स्मोकिंग मटीरियल मस्ट बी पुट आउट। हम लोगों ने क्या किया, एंड वालों को ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स मस्ट बी पुट आउट, ऑल स्मोकिंग मटीरियल मस्ट बी पुट आउट, उसको ख़त्म कर दे। सब्जेक्ट को हमने लगाना नहीं है। ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स, ऑब्जेक्ट मस्ट बी हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब पुट आउट हो गई हमारी थर्ड फॉर्म, बात खत्म। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म और फुल स्टॉप। नेक्स्ट, यू मस्ट फासन द सीट बेल्ट, सीट बेल्ट को बांध लें। अब सीट बेल्ट, द सीट बेल्ट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, द सीट बेल्ट मस्ट बी फासन। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वाले जो है फॉर्म के बाद, जो है फॉर्म के बाद जितना भी है वो ऑब्जेक्ट है। एक और बात, फॉर्म के बाद आप कहेंगे कि टीचर जो है वो हमें हर चीज़ बता रही है, तो हर चीज़ जब टीचर की क्लियर है तो इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स की भी होगी। फॉर्म के बाद जितना भी है पैराग्राफ उसको उठाएं, जितने भी वर्ड्स हैं उनको उठाएं, वो एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। दे विल डेमोन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस, डेमोन्स्ट्रेट वर्ब की फॉर्म है, उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर, एहतियाती तदाबीर ऑब्जेक्ट, सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देम, बाय देम, क्योंकि ये यू नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा सब्जेक्ट स्किप करें, तो दे सब्जेक्ट है स्किप कर दे, बस क्या लगाएं, सेफ्टी प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर, विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड, मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, विल से हो जाएगा विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड, मस्ट से हो जाएगा मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, शुड से हो जाएगा शुड बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यू शुड रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, रीड के बाद जितना भी सेंटेंस है उसको उठाएं, क्योंकि रीड जो है हमारी फॉर्म है। द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, शुड के बाद बी लगा दे, मस्ट के बाद बी लगा दे, वी के बाद विल के बाद बी लगा दे। द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रेड, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। अब आगे, यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट, स्मॉल पैकेजेस, स्मॉल स्टोर के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद क्या है, स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट कैन बी स्टोर्ड, कैन के बाद बी लगा दे, मस्ट के बाद मस्ट बी लगा दे, शुड के बाद शुड बी लगा दे, विल के बाद विल बी लगा दे। मैं इसको राइट कर देती हूँ, विल बी हो जाए, विल बी हो जाएगा स्टूडेंट, विल से विल बी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, शुड से शुड बी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में।
अच्छा जी, शुड से शुड बी हो जाएगा, कैन से कैन बी हो जाएगा, कैन से कैन बी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल होगा, विल भी हो जाएगा, शुड होगा, शुड भी हो जाएगा, कैन होगा, कैन भी हो जाएगा, मस्ट होगा, मस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म और फिर फुल स्टॉप लगा दें। फर्स्ट फॉर्म के बाद जितना भी वो है कंटेंट उसको उठाएं, स्टार्टिंग में लगा दें। उसके बाद अगर विल है तो विल बी कर दें, शुड है तो शुड बी हो जाए, कैन है तो कुड कैन बी हो जाए, मस्ट है तो मस्ट बी हो जाए। और उसके बाद हम लोग क्या लगा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट, दिस इज़ अ ग्रामर एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट एड। और आपको लोगों को समझ आ गई होगी कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब कहाँ कहाँ पे आते हैं, एल वाई वाले कहाँ पे आते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट सनसेट, दिन के औकात हमेशा एंड पे जाते हैं। ऑलवेज और स्टिल हेल्पिंग वर्ब के बाद जाते हैं, ऑफन एंड एवर सब्जेक्ट के बाद जाते हैं। उसके बाद एडवर्ब फ्रेज। और एडवर्ब में क्या फ़र्क होता है, एडवर्ब एक वर्ड होता है, एडवर्ब फ्रेज एक से ज़्यादा, 2 3 ऐसे हो सकते हैं। लेकिन करते क्या है, वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं। फिर हमने देखा एडवर्ब फ्रेज 2-3 वर्ड्स को हमने एक वर्ड से चेंज किया। उसके बाद जेरेंट का कॉन्सेप्ट, जेरेंट क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म के बाद आ जाए, जेरेंट क्या होता है, जो थर्ड फॉर्म के बाद आ जाए, जेरेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए, जेरेंट क्या होता है, जो सेंटेंस के एंड पे चला जाए। और इन्फिनेटिव टू के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। लर्न के बाद इन्फिनेटिव आएगा, सीम्स के बाद इन्फिनेटिव आएगा, लव के बाद इन्फिनेटिव आएगा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा यूज़ ऑफ मस्ट बी, विल बी, कैन बी, शुड बी, जिसमें हम लोगों ने पैसिव वॉइस में चेंज किया। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, कैन बी, विल बी, शुड बी, मस्ट बी। और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो हमने बड़े इफेक्टिवली और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो फर्स्ट एड 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 को रीड आउट किया, ट्रांसलेशन को। और आप लोगों ने अब मुझे बताना ये है कमेंट सेक्शन में कि हम लोगों ने जो 3 सेंटेंसेस 48 पेज पे किए थे कि वहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है जेरेंट को और इन्फिनेटिव को। कमेंट सेक्शन में बताते रहें स्टूडेंट्स, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। अगर आप बताते जाएंगे तो इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस देने हैं, मैंने आप लोगों से पूछना है। एट द एंड ऑफ माई लेक्चर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी। अगर आप उनके क्वेश्चन के आंसर्स देंगे तो इससे आप लोगों की लर्निंग एनहांस होगी। और इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि कितने लाइवली और कितने अच्छे और कितनी एफर्ट के बाद जो है वो वीडियो आप लोगों तक पहुँचती है। तो कीप वॉचिंग गुड नॉलेज हब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।